बच्चों फिर से अपने क्लास में आप लोगों का वेलकम करते हैं। ये सॉल्यूशन का जो है थर्ड लेक्चर होने वाला है और थर्ड लेक्चर में आप ये जानेंगे कि कंसंट्रेशन कैसे हम सांद्रता ज्ञात करते हैं, कैसे सांद्रता हम ज्ञात करते हैं, किसी विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और इस सेकंड जो लेक्चर दोनों हुए हैं उसमें हमने आपको बताया है विलयन क्या है, विलयन क्यों बनाते हैं, एक विलयन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, ये इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और तो हम लोग सेकंड लेक्चर में पढ़ क्या रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। विलयन की जो सांद्रता का आशय ये है, किसी भी जो है विलयन के बारे में अगर जानने की कोशिश करते हैं तो एक विलयन में विलेय और विलायक होते हैं, विलेय और विलायक होते हैं। तो विलयन में जो विलेय और विलायक होते हैं उसमें विलेय की मात्रा कितनी है, विलायक की कितनी मात्रा है, एक जो है यूनिट जो है वॉल्यूम में, एक जो है निश्चित जो है आयतन में उनका जो द्रव्यमान है या आयतन है, इसका जो एक फार्मूले से बना के कैलकुलेट करते हैं वही उसकी सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो विलेय और विलायक के जो है निश्चित जो रेशियो हम लेते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए उसे हम सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। तो ये बेटा विलयन का जो है थर्ड आपका जो है लेक्चर है। तो लेक्चर थर्ड ठीक है। आप जो है इधर हम जानेंगे क्या, हम जानेंगे देखो परसेंटेज V अपान V इसको बता दिए हैं। सेकंड हमने आपको बताया परसेंटेज W अपान W, ठीक है। और थर्ड हमने बताया परसेंटेज W अपान V। इतना हमने चर्चा कर दिया है। आज आपको जो चर्चा करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं, आपको जो है मोलरता, क्या करने वाले हैं? मोलरता। बच्चा मोलरता की इंग्लिश क्या होती है? मोलारिटी। क्या होती है? मोलारिटी होती है। मोलारिटी होती है। जो है मोलरता की इंग्लिश क्या होती है? MOLARITY, ये मोलारिटी है। ठीक है। होता क्या है, किसे कहते हैं? 1 लीटर विलयन में विलेय के मात्रा जितने जो है घुले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विलेय के जितने जो है मोल घुले होंगे, ध्यान दीजिए, विलेय के जितने मोल घुले होंगे उसे हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो विलेय के मोल और मोल आप जानते हैं, मोल एक रेशियो है किसका? जो है पदार्थ की मात्रा और उस पदार्थ का अणुभार, वो आपका रेशियो, उसको हम जो है अगर 1 लीटर में ले लेते हैं, किसी 1 लीटर जो है विलयन में विलेय की जितनी मात्रा घुली होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोलरता को हम जो प्रदर्शित करते हैं वो कैपिटल एम से, किससे करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है। ठीक है। तो मोलरता बराबर हो जाएगा, मोलरता बराबर, देखो बेटा, मोलरता बराबर हो जाएगा 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर तो हम लीटर है ना, तो 1 लीटर विलयन में तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को V से लिख रहे हैं और लीटर मतलब जो है लीटर यहाँ लिख दिए। तो इसको हमने माना, लेट किया कि ये जो है 1 लीटर में बनाया गया है और विलेय के मोलों की संख्या मान लेते हैं N। विलेय के मोलों की संख्या क्या है? N है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। और मोलरता जो है यहाँ N बराबर क्या होता है? N आपका मोल है। N क्या है? मोलों की संख्या बराबर होता है मात्रा बटे अणुभार, मोलर मास, मात्रा बटे अणुभार या मोलर मास। तो फिर क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर हो जाएगा बच्चों, ये इसके स्थान पे W लिखेंगे, M के स्थान पे मोलर मास यमो लिख देते हैं, इंटू V क्या? लीटर में। किसमें? लीटर में। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। अब देखिए क्या, यहाँ अगर मान लो क्वेश्चन में लीटर के स्थान पे जो है कोई जो है बनाया हो ml में, सॉल्यूशन मिलीलीटर में बनाया हो, तो क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे, इसको 1000 से क्या करेंगे? लीटर को मिलीलीटर में बना लेंगे। तो मोलरता बराबर हो जाएगा W अपान मोलर मास
इंटू जो 1000 से भाग दोगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1000 क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा और ये भी हो जाएगा ml में। किस में हो जाएगा, ml में हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपका ये बना और एक फार्मूला नीचे वाला बना। समझ में आ रहा है कि ना। तो यहाँ से आप देखिए 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो मोलरता जो है में आपको जो है सांद्रता आप बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सांद्रता बना सकते हैं। ठीक है, हम 1 लीटर जो है किसी जो है बर्तन में ले लेंगे, उसमें विलेय के जो है क्या कर लेंगे, विलेय के मोल डाल देंगे। ठीक है, अब वो जो है आपकी जो है मोलरता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। अब बच्चों जो है मोलरता को जो है यम से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, यम से। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ एक फार्मूला बना हुआ है जो है W अपान मोलर मास इंटू भी लीटर में। ठीक है, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, फार्मूला है। समझ में आए। तो जहाँ देखिए, जहाँ बच्चा जो है, जहाँ यम क्या है, कैपिटल यम, बोलो मोलरता क्या है, मोलरता, यम ओ मोलर द्रव्यमान, क्या है, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, भी क्या है, भी क्या है, आयतन, किसमें, लीटर में, किसमें, लीटर में। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एनसीईआरटी का क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जरा एक क्वेश्चन सॉल्व कर, लिखो क्वेश्चन, लिखो बेटा, लिखो। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम 5 ग्राम NaOH कामा करो 450 ml विलयन में घुला हुआ है। 450 ml विलयन में घुला हुआ है, ml में घुला हुआ है। ठीक है, सुनो, ये एनसीईआरटी का बेटा हम एग्जाम्पल करवा रहे हैं। ठीक है, किताब अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल इसका 2.2 एग्जाम्पल है। ठीक है, किताब से हमारे कहने मतलब जो प्रश्न हमने लिखा भी दिया है और यहाँ बता भी दिए रहे हैं कि यहाँ से आप जो है इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो हम पहले सॉल्व कर दे रहे हैं, हम ही सॉल्व कर दे रहे हैं। तो कोई भी जो है आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करने से पहले आपको उसमें क्या क्या जो है दिया गया है, ठीक है, उसको हल करना है। तो आप आंसर लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है। बोलो क्या क्या दिया गया है। स्मॉल w जो है 5 ग्राम, वेरी गुड। NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। यह एक बेस है। क्यों, जब OH किसी जो है धातु से या मेटल से लगा होता है तो वह क्षार का काम करता है। इसका मोलर द्रव्यमान निकालना है, मोलर द्रव्यमान। देखो, सोडियम का 23 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन के 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, और दूसरी बात ये जो है आयतन क्या है बेटा, आयतन मतलब भी 450 ml। ठीक है, वी नो दैट, वी नो इसका मतलब हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर होता है बेटा W अपान MO। यहाँ MO मतलब मोलर मास, क्योंकि यहाँ ये कैपिटल M इससे भी प्रदर्शित करते हैं। बोलो कैपिटल M यहाँ भी लिख देंगे तो सेम हो जाए, इसलिए हमने MO मान लिया। ठीक है,
अब इनटू भी हम ये ml में दिया है, इसको क्या कर लेते हैं 1000 से यहाँ ये फार्मूला बताया है कि नहीं। अब बताइए W कितना बेटा, बोलो 5 ग्राम इंटू 1000, ठीक है, अपान कितना 40 और गुणे कितना 450, ठीक है। देखो इसको काटो, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा, 5 9 45, बात समझ में आया। और ये क्या हो जाएगा 9 चौक 36, बोलो भाई, तो जो है ये हो जाएगा 10/36 हो जाएगा कि नहीं। तो इसको और सॉल्व कर लीजिए, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 18। अब जाएगा नहीं, पॉइंट बढ़ाइए, तो इसका मतलब जो है 5 भागे कितना करोगे 18, पॉइंट ले लो 50 हो गया, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 36 बोलो कितना 50, 14, यानी कि जो है ये 14 हो गया। आपने पॉइंट बढ़ाया है, 0 उतार सकते हैं। अब उसके बाद कितना जाएगा 7 बार जाएगा, तो 18 सत्ते कितना होता है 126। अब बताइए जो है 10 में से 6 गए 4, यहाँ 3 में से 2 गए 1, फिर 0 आप ले सकते हैं, कितना बार ले जाए, फिर कितना 7 है ना, तो आ जाएगा इतना, फिर कितना आ जाएगा 14, इसका मतलब फिर 7 ले लेंगे। अब ये जो है राउंड फिगर में ले सकते हैं। देखो तीसरा जो है, देखिए चौथा जो है 0.5 से ज़्यादा है, इसलिए इसको 8 बना सकते हो। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.778 कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। अरे 2 नहीं लिखे, 0.27 और इसको 8 कर लो, ठीक है, मोल प्रति लीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उतार लीजिए, उतार लो बेटा, उतारो। देखो ऐसा है, एक एक क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा तो अच्छा लगने लगे, ठीक है। और सब सरल होता है, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। जब हम उसे पढ़े नहीं रहते हैं तभी कठिन लगता है, और जब हम पढ़ लेते हैं तब क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, ठीक है। तो खूब मेहनत करो और समय के अनुसार पढ़ते रहेंगे। बहुत सारे लोग छुट्टियां मना रहे हैं, ठीक है, और छुट्टी मना रहे हैं। देखो हमारा मानना है एक दिन घर नहीं बैठना चाहिए, लगातार पढ़ते रहिए। जीवन है, जीवन पूरी पढ़ाई है ही है। जीवन क्या है, पूरी पढ़ाई है, और जीवन पढ़ाई है, साथ साथ जो और स्ट्रगल क्या जीना है आपको जो है, तो मस्ती के साथ जो है जियो। और उसके बाद जो है ये आपको ना सोचना पड़े कि जो है कभी बाद में पछतावा होना पड़े कि हम कम पढ़े हैं, ठीक है। उतार लिए बेटा, हाँ। चलिए अब दूसरी एक हेडिंग जो है पढ़ाते हैं, मोललता। क्या पढ़ाते हैं, मोललता। अच्छा ये बताइए, यही हम बताते चले हैं आपको, नोट करके मैं लिखा देता हूँ। मोलरता एक ऐसी इकाई है, एक ऐसी जो है सांद्रता है जो ताप पर निर्भर करेगी कि नहीं, हाँ ताप पर निर्भर करेगी। क्यों ताप पर निर्भर करेगी, क्योंकि आयतन लिया गया है, ठीक है, इसलिए ताप आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर ताप जो है सॉल्यूशन बनाने के लिए ताप को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ताप जो है मालूम है आयतन है, आयतन बढ़ाएंगे तो विलयन की सांद्रता में जो है पर प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। नोट लिखेंगे, नोट लगाइए, नोट लिखिए। मोलरता एक ऐसी जो है सांद्रता है, मोलरता एक ऐसी सांद्रता है, मोलरता एक ऐसी सांद्रता है जो ताप पर निर्भर करती है, जो ताप पर निर्भर करती है। जो ताप पर निर्भर करती है, अर्थात मोलरता की सांद्रता बनाते समय, मोलरता की सांद्रता बनाते समय
ताप स्थिर करना पड़ेगा, ताप स्थिर करना पड़ेगा। लिख लिए? चलिए अगली हेडिंग लगाते हैं, मोललता। क्या लगाएंगे? मोललता। मिटा दे बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखो ऐसा है, एक समय ऐसे आएगा कि देखिएगा कि हम लोग एक चैप्टर से जो है कक्षा 12 की शुरुआत किए हैं सॉल्यूशन से, और एक अक्षर शुरू किए लिखना, धीरे 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 लिखते लिखते एक दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसको सोचना बहुत नहीं कब समाप्त होगा, वो धीरे धीरे पता नहीं चलेगा, हो जाएगा, और आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। देखिए यहाँ मैं लगाता हूँ हेडिंग मोललता। क्या लगाते हैं? बोलो भाई, क्या लगाते हैं? मोललता। इसकी इंग्लिश होती है मोलालिटी। क्या होती है? मोलालिटी। स्पेलिंग है MOLALITY, मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी इंग्लिश होती है। अब देखिए इस किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलेय की मात्रा बोलो क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलेय के विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? विलेय की मात्रा मोललता कहलाती है। ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलेय की मात्रा उसकी जो है मोललता कहलाती है। ठीक है, उसकी मोललता कहलाती है। कोई दिक्कत? मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब क्या करना बेटा? देखिए मोललता स्मॉल एम हो गया, और जो है जो विलायक ले रहा हूँ अब की जो है वो जो है क्या ले रहा हूँ? 1 किलोग्राम विलायक। तो विलायक को हम कैपिटल W ले रहा हूँ, और ये किस में ले रहा हूँ? केजी में। किस में? केजी में। और कह रहा है विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोल जो आप डालेंगे, पानी मान लो विलायक ले लिए, और विलेय वो भी केजी में, और उसमें हमने क्या लिया? विलेय के मोल डाल दिए, तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा? मोललता कहलाएगा। अब मोललता देखिए जो है, चूँकि हम जानते हैं N अपान ये N बराबर होता है W/M, तो ये हो जाएगा W/M इंटू कैपिटल W, बोलो भाई, केजी में। समझ में आया? अगर ग्राम में मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो तो क्या करेंगे? M बराबर W/M इंटू कैपिटल W, ग्राम में ऊपर क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। समझ में आया? अब यहाँ जो है क्या क्या वैल्यू दिया गया है इसको लिख देते हैं। जहाँ स्मॉल एम क्या है बोलो? नहीं, स्मॉल एम मोललता। क्या है? मोललता। और बेटा जो है स्मॉल W विलेय की मात्रा, विलेय की यम क्या है? मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। और बेटा कैपिटल जब W क्या है? विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा किस में? केजी में। ठीक है, ये दिया गया है, इसको नोट कर लो मन के, नहीं तो अगर नोट कर लिए हो तो मैं इस पर क्वेश्चन करवा दूँ। ठीक है, और सुनो बेटा यहाँ नोट, एक बात और ध्यान कर लीजिए, यहीं बता दे रहा हूँ। पूछा जाता है मोललता एक ऐसी जो है इकाई है, ऐसी सांद्रता है जो ताप पर निर्भर नहीं करती है। ताप पे क्यों नहीं निर्भर करती है? अरे देखिए जो है W क्या है? द्रव्यमान है। W क्या है? द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा?
अरे हम कह रहे हैं लोहा रख दिए ताप पर जो है क्या पिघल के जो है बह जाएगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है द्रव्यमान लिया गया है। विलेय की भी मात्रा जो है आपका द्रव्यमान में है, और जो है विलायक जिसमें हमने बनाया है वो भी द्रव्यमान है, इसलिए जो है यह जो है ताप पर निर्भर नहीं करती है। समझ में आया? चलो हम जानते हैं जो है मोललता एक ऐसी इकाई है, मोललता एक ऐसी इकाई है या सांद्रता है, इकाई है जो ताप पर निर्भर, बोलो भाई, निर्भर नहीं करती है। आप जो है टेम्परेचर चेंज करेंगे, जो है कुछ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया? अब क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखो एक। कोई क्वेश्चन वही करवाया था बेटा? हाँ, लाओ देखें। चलो लिखो जो है 15 ग्राम, लिखो 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को ठीक है, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, 1 लीटर जल में घोला गया है, 1 लीटर जल में घोला गया है। विलयन की मोललता की गणना कीजिए, विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन और लिखिए, एक कोई और लिखिए, लिखिए 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में, 75 ग्राम बेंजीन में, 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, गणना कीजिए। हो गया? तो सुनो, ये वाला इस जो सेकंड वाला आंसर लिख लीजिए। ये एनसीईआरटी 2.3 का जो है एग्जाम्पल है, ठीक है, 2.3 का एग्जाम्पल है एनसीईआरटी, ठीक है। चलिए लिखिए। हमने बताया है कोई जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, वो जो दिया गया उसको आप क्या करेंगे, लिखेंगे, नोट करेंगे। पहले वहीं शुरुआत करेंगे, जो दिया गया है उसको नोट करेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। बेटा क्या क्या दिया गया है? W बराबर क्या है ज़रा बताइए? 2.5 ग्राम किसका? एथेनोइक, किसका? एथेनोइक, एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल का फार्मूला बताओ। आरजू बेटा बताओ तुम। CH3
COOH, यही होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखिए, कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन कितना है 3, एक 4 ले लेते हैं, और देखो चलो 4 ले लेते हैं, 4 ले लिए, एक हाइड्रोजन ये भी ले लिए, फिर आपका एक कार्बन यहाँ 12 है, और जो है 16 दूना 32, तो यहाँ देखिए 12 12 24, 24 प्लस 4 प्लस 32, जोड़ो कितना आ जाएगा, 24 से जो है कितना हो जाएगा 28, 2 30 60 हो जाएगा। कितना आएगा 60 आएगा। और क्या दिया गया है, विलायक कैपिटल W का जो है मात्रा जो है कितनी दी गई है 75 ग्राम दिया गया है, 75 ग्राम बेंजीन में। बेंजीन विलायक होता है। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है C6H6। समझ में आया। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, मोलरता बराबर होता है W/M इंटू कैपिटल W ग्राम में इंटू क्या, ऊपर 1000 से गुणा। तो W कितना है बेटा, W कितना है 75 ग्राम, 75 है कि ये स्मॉल W बेटा 2.5 है ना। 1000 बटे कितना 60 और गुणे कितना बेटा 75। समझ में आया। इसको काट लिया जाए तो काटेंगे कितना हो जाएगा, देखो ये इससे कट जाएगा एक 0 से। अब इससे 100 में इसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ज़रा बताइए। ये हो जाएगा जो है बेटा 25। अरे भाई ये हो जाएगा 250, तो एक अंक बाद जो है दशमलव लग जाएगा कि नहीं। देखो 2, ये नहीं 2, एक 0 और है, 3 0 था ना, तो ये 250 हो जाएगा। बोलो भाई, बटे 6 गुणे 75, यही तो। इसको काट लिया जाए, जो है 5 से काटो या 25 से जो है काटो, 25 × 25, ठीक है। 10 ले लेता हूँ, 25 × 75, तो कितना हो जाएगा 6 × 18, या 2 × 6, 2 × 5 = 10, 5/9, इसको भाग दे दिया जाए तो 5/9 नहीं जाएगा, दशमलव जो आप पॉइंट बढ़ाइए, 9 × 5 = 45, 5 × 50, 9 × 5 = 45, 5 × 50, 9 × 5 = 45, ठीक है। तो इसका मतलब यही आएगा 55, तो हो जाएगा बराबर, लिख जाओगे 0.555 मोल प्रति केजी, है ना, मोल प्रति केजी। नोट कर लीजिए, मोल प्रति केजी। और यहाँ भी कर सकते हो बेटा, इसको 6 कर सकते हो, 5 5 आएगा, राउंड फिगर में क्या लिख सकते हो 6 कर सकते हो, ठीक है। नोट करो, यही आंसर हो जाएगा। हो गया बेटा, चलो।